आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं? अगर आप रेजिन आर्ट सीख रहे हो, ब्यूटीफुल इयररिंग्स या फिर जो भी रेजिन के आर्ट्स पीस बनाते हो, इंस्टाग्राम पे रील भी डाल रहे हो, पिनिंटरेस्ट पे पिन्स भी डाल रहे हो, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं इस हॉबी को एक्चुअल में बिजनेस बना सकती हूँ? या फिर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आता हो, ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे बढ़िया बढ़िया रेजिन आर्टिस्ट हैं, तो मेरा प्रोडक्ट भाई क्यों कोई खरीदेगा? आज के एपिसोड में हम एग्जैक्टली इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू रेजिन टॉक विद अंजू, जहां हम सिर्फ रेजिन के प्रिटी साइड की बात नहीं करते, हम बात करते हैं रेजिन के रियल बिजनेस साइड की। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। रेजिन आर्ट से पैसे पॉसिबल है कमाना, लेकिन सिर्फ रेजिन प्रोडक्ट बनाना इनफ नहीं होता। आप एक ब्यूटीफुल पेयर ऑफ इयरिंग बना सकते हो, एक बहुत ही खूबसूरत बोटैनिकल इंस्पायर्ड कोस्टर्स बना सकते हो, लेकिन मानिए अगर किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आप एक ब्यूटीफुल आर्ट पीस बनाते हो और आप उनको सेल करना चाह रहे हो, तो वो आर्ट पीस, चाहे वो इयरिंग हो, कोस्टर हो, की चेन हो, वो आपके टेबल पर ही रहेंगे। बिजनेस में 3 चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला प्रोडक्ट, दूसरा उसका प्रेजेंटेशन, तीसरा एक बेहतरीन प्रमोशन करना। आपका प्रोडक्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसकी फोटोग्राफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा देख रहा है वो आपके प्रोडक्ट को हाथ में नहीं देख रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को या तो इमेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू देख रहा है, तो वही उसके दिमाग में इमेज क्रिएट करेगी कि आपका ये आर्ट पीस हाथ में कैसा दिखने वाला है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को बनाते हो और आप यहाँ से सेल करते हो। अब मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? ये सवाल तो आपके में जहन में आता ही होगा, ऑलरेडी मार्केट में तो कि मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा। एक्चुअली यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बिगनर के माइंड में आता है। मार्केट में ऑलरेडी इतनी सारी इयररिंग्स हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो मेरा आर्ट पीस ही क्यों? और मेरा इस सवाल का एक ही जवाब है, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होते, उनमें पर्सनालिटी होती है, स्टोरी होती है, एक यूनिकनेस होती है। इमेजिन करो, एक कस्टमर को इयरिंग दिखता है, एक मास प्रोड्यूस्ड है जो 1000 ऑफ पीसेस में बना है। आप समझ गए? मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक कस्टमर है, उसको 2 इयरिंग दिखे, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स पर या डिफरेंट सोशल मीडिया पर, जहाँ पर एक जो इयरिंग पीस है वो मास प्रोड्यूस्ड है, तो 1000 पीसेस में बना हुआ है और बहुत सारे जगह प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। और दूसरा आर्ट पीस या दूसरा इयरिंग पीस हैंडमेड है, मतलब जिसमें टाइनी फ्लावर्स इंडिविजुअली पैक करके गए हैं, कलर्स केयरफुली चूज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कस्टमर, और हर पीस थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कस्टमर को सिर्फ इयरिंग ही नहीं मिल रहा है, उसे मिल रही है समथिंग मेड स्पेशली बाय एन आर्टिस्ट। और यही हैंडमेड बिजनेस की पावर है। सबसे बड़ी मिस्टेक। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, बिगिनर्स अक्सर क्या करते हैं।
वो 20 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो रेजिन का आर्ट सीखते हैं तो सिंपली वो क्या करते हैं कि जो भी रील्स देख रहे हैं, कि कोस्टर देख रहे हैं, कोम देख रहे हैं, की चेन्स देख रहे हैं, ईयरिंग देख रहे हैं, नेक पीस देख रहे हैं, वो क्या करते हैं कि सब चीज़ों में हाथ डालना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वो 20-30 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट्स में, एकदम बिगनिंग में ही। तो अब क्या होता है कि लेकिन कस्टमर जब, और वो इतने सारे आर्ट पीस बनाना शुरू करते हो, सब चीज़ को वो अपने रील पे डालना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, आखिर ये ब्रांड पर्टिकुलरली सेल करता क्या है। ये हर कस्टमर के दिमाग में आता है जब वो आपके फीड्स को देखते हैं, आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं, अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं, कि आप आपके पिन्स को चेक करते हैं कि आखिर ये जो हैंडमेड ओनर है वो सेल कर क्या रहा है, उसका मेन नीश है क्या, वो किस चीज़ में एकदम प्रोफेशनल है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आप स्टार्टिंग करो रेजिन बिजनेस का या फिर कोई भी बिजनेस का, तो एक पर्टिकुलर नीश पे काम करो। वो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए। बहुत इजीली समझना कि ये पर्टिकुलर ओनर जो है वो क्या सेल कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए रेजिन ज्वेलरी, ठीक है, आप रेजिन ज्वेलरी में काम शुरू कीजिए, या फिर रेजिन के कीचेन जो बहुत ट्रेंडी होते हैं और बजट होता है, जिनका ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, आप स्मॉल बजट में इस बिज़नेस को डाल सकते हैं। या फिर जो आजकल जेनजी का ट्रेंड है, पर्सनलाइज रेजिन गिफ्ट्स। लोगों को अगर हैंडमेड की बात की जाए तो पर्सनलाइज होगा ही होगा, क्योंकि जो मास प्रोड्यूस है वो तो पर्सनलाइज कह ही नहीं सकते हो आप उसको, क्योंकि एकदम से बल्क में प्रोड्यूस्ड हुआ और मार्केट में फैल गया। लेकिन पर्सनलाइज की बात की जाए तो आपने अपना टाइम देकर उनको हैंड क्राफ्टेड, पर्टिकुलरली हैंड क्राफ्टेड किया है, पर्टिकुलर एक एक पीसेस को। पहले एक कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ ना, तो आप सबसे पहले काम कीजिए, किसी एक फील्ड में उतर जाइए, कि चाहे वो कोई भी हो, ज्वेलरी हो, की चेन हो, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उस एक कैटेगरी को अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी में कन्वर्ट करिए। जैसे कि अगर मैं सजेस्ट करूं कि अगर ये बंदा है, इसकी प्रोफाइल में विजिट कर रही हूँ, रेजिन आर्टिस्ट है, तो सबसे पहले मुझे दिखना चाहिए उसका एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे की चेन्स। अब ये नहीं कि की चेन में सिर्फ एक ही डिज़ाइन है, आप कस्टम की चेन बनाइए, ओशियन थीम की चेन बनाइए, वैलेंटाइन का की चेन बनाइए, कपल की चेन्स बनाइए, बोटैनिकल की चेन्स बनाइए, प्रिजर्व्ड आइटम्स की चेन बनाइए। मतलब एक की चेन में आप कितनी सारी थीम्स यूज़ कर सकते हैं। फिर ग्रेजुअली जब आपके कस्टमर बेस तैयार हो जाए, फिर आप उसको एक्सपेंड करना शुरू कीजिए। अब दूसरी बात करते हैं प्राइसिंग का कंफ्यूजन। ये तो बेसिक सी चीज़ है, हर किसी के साथ ये होता है कि मैं प्राइस क्या रखूं, क्योंकि प्राइसिंग रखने में हर आर्टिस्ट इमोशनल हो जाता है। प्राइसिंग, आपने कभी प्रोडक्ट बनाया और सोचा मटेरियल कॉस्ट है 100 रुपये, तो मैं 1500 में सेल कर देती हूँ? नहीं, प्लीज़ 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 रुक जाओ अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि आपका प्राइस जो होता है उसमें सिर्फ रेजिन, फ्लावर, ग्लिटर, हुक्स और पैकेजिंग नहीं होता। सिर्फ आपके प्राइसिंग में इन चीज़ों को ऐड नहीं किया जाता, आपका टाइम भी तो कॉस्ट है। आपने उसको टाइम दिया है, उस एक पीस को क्राफ्ट करने के लिए आपने घंटों बिताए हैं। आपकी स्किल है, आपने एक अपना स्किल यूज़ किया है उस एक पीस को बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, टूल है, पैकेजिंग है, फेल्ड पीसेस हैं, फोटोग्राफी, मार्केटिंग और सब बिजनेस एक्सपेंसेस ही होते हैं ये। आप इनको फ्री मत समझिए। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जो मेहनत की है उसका एक आपको प्राइस मिलना चाहिए, जो आपका प्रॉफिट कहलाता है। अगर आप प्रोडक्ट बेचने के बाद आपके पास सिर्फ मटेरियल कॉस्ट रिव्यू होती है, तो वो बिजनेस नहीं होता है, वो एक एक्सपेंसिव हॉबी बन जाती है। और आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है ना, तो मेरा
कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि किस तरह आप अपने प्राइसिंग को रखें ताकि आप एक बेटर बिजनेस ग्रोथ कर सकें, आपकी सेविंग्स हो सके और आप उस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, ना कि सिर्फ एक एक्सपेंसिव हॉबी में रह बना के अपने बिजनेस को छोड़ दें। ठीक है, अब मूव करते हैं हमें नेक्स्ट पार्ट में। इंस्टाग्राम पे सिर्फ प्रिटी फोटो डालना इनफ है। इंस्टाग्राम पर एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट फोटो अपलोड करके कैप्शन लिख दिया DM टू ऑर्डर एंड देन वेट करना, ये कोई अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे हिसाब से। कंटेंट में वैरायटी होनी चाहिए, कभी प्रोडक्ट शोकेस करो, कभी बिहाइंड द सीन, कभी मेकिंग प्रोसेस, कभी सेटिस्फाइंग डिमोल्डिंग वीडियो जिसको ASMR शायद कहते हैं, कभी पैकेजिंग दिखाइए, कभी कस्टमर के रिव्यूज डालिए और कभी सिंपली अपनी स्टोरीज। ये होता है एक बेहतरीन तरीका अपने प्रोडक्ट को दिखाने का, क्योंकि जब सामने वाले कस्टमर या फिर सामने वाला जो बंदा है उसे ये दिख रहा है कि ये बंदा हैंडमेड काम करता है या फिर खुद अपने स्किल से बना रहा है, तो वो उसके प्रोफाइल पर दिखना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ हाथ से बनाई है तो बिहाइंड द सीन तो होगा ही होगा, और ऐसा तो है नहीं कि आपने वो पीस बनाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बेहतरीन बन गया। अक्सर होता है कभी कभी कुछ पीसेस ऐसे होते ही हैं जो आर्ट पीस होते ही जो ख़राब होते ही होते हैं, तो वो फेल्ड स्टोरीज भी इम्पॉर्टेंट होती है कस्टमर्स के लिए। उनको पता तो चलता है कि हाँ इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, उसने स्ट्रगल भी किया है, फेल भी हुआ, तब जाके वो एक बेहतरीन पीस आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्रोडक्ट को कभी कभी आप यूज़ करके दिखाइए कि हाँ इसको आप ऐसे केयर कर सकते हो, इसको आप ऐसे कैरी कर सकते हो, आप इसको ऐसे ऐसे वे में यूज़ कर सकते हो। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग होते हैं वो प्रोडक्ट से पहले लोगों से कनेक्ट करते हैं। जो मैंने आपको समझाया कि वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले देखते हैं आपकी क्या स्टोरी रही, आप कैसे एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट की जर्नी को तय करते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि हर पीसेस के साथ आप बिहाइंड द सीन ये सब कीजिए, नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट में आप फेल होते हो तो उसकी फेल्ड स्टोरीज भी डालिए। अगर आप कोई किसी चीज़ में एक नया चीज़ कुछ कर रहे हो, कुछ नया क्रिएटिव है, वो स्टोरी डालिए। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपको खुद ज़्यादा बहुत बेहतरीन पसंद आया, आप उसको यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर चाहते हो आपके कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को यूज़ करें तो आप भी यूज़ करते ही होंगे उस प्रोडक्ट को, तो आप उसको यूज़ करते हुए आप अपने डे टू डे लाइफ में दिखाइए कि आप किस तरह उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। अगर ऑडियंस आपको जानती है, आपकी जर्नी देखती है, आपकी मिस्टेक देखती है, आपका क्रिएटिव प्रोसेस देखती है, तो इवेंचुअली वो आपको प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करती है। और बिजनेस में ट्रस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर और एक सेलर के बीच में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या एक्सपेंसिव रेजिन प्रोडक्ट बिकेंगे? अब एक और मैथ, हैंडमेड है तो चीप होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि हैंडमेड प्रोडक्ट है तो चीप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतना प्रोफेशनल नहीं होगा, उतनी फिनिश नहीं होगा, उतना एकदम क्या कहते हैं मार्केट जैसा मशीन मास प्रोड्यूस वाली की तरह टच नहीं होगा। तो भाई प्लीज़ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तब फिर मैं यही कहूँगी कस्टमर्स को कि हैंडमेड आपके लिए नहीं है और आप हैंडमेड प्रोडक्ट को अप्रिसिएट कर नहीं सकते। इस तरह आप अगर प्राइस लगाने लगोगे तो आप हैंडमेड प्रोडक्ट को अप्रिसिएट नहीं कर सकते। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो होता है हैंडमेड वो यूनिक होता है, बहुत ही टाइम देकर अच्छे से बनाया हुआ होता है, बहुत प्रोडक्ट का प्रीमियम पैकेजिंग होती है और आपने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट किया है, तो कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस भी पे कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट।
People don't always buy something is cheap. They buy because they believe it's worth the price. ओके, तो आप जब अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करो तो ये मत सोचो कि हैंडमेड है तो मुझे चीप ही रखना पड़ेगा ताकि सेल हो सके। नहीं, आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो भी आप एक एक पीसेस बनाते हो आप उसमें अपना टाइम देते हो, और टाइम से ज़्यादा कीमती आज के वक्त में कुछ भी नहीं है। अब मूव करते हैं हम अपने 7th सेगमेंट। अगर मैं आज रेजिन बिजनेस स्टार्ट करूं, मतलब अगर मुझे आज फ्रॉम स्क्रैच रेजिन बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मैं क्या करूंगी? देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं क्या करती, अगर मुझे आज फ्रॉम स्क्रैच रेजिन बिजनेस स्टार्ट करना होता तो मैं सबसे पहले 100 प्रोडक्ट्स नहीं बनाऊंगी। हाँ जी, आपने सही सुना, मैं 100 प्रोडक्ट्स नहीं बनाने वाली। मैं सिर्फ 5 से 10 स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन क्रिएट करूंगी। प्रोडक्ट्स नहीं, मैं डिज़ाइंस क्रिएट करूंगी, उनकी प्रोफेशनल फ़ोटो लूँगी, डिफरेंट एंगल से वीडियो बनाऊंगी, एक क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करूंगी, उनके बिहाइंड द सीन फील्ड और क्या कह, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बिहाइंड द सीन यूज़ करते हुए, या फिर उनके रिव्यूज़ के रिव्यूज़ नहीं, अभी आपने ब्रांड क्रिएट करना शुरू किया तो हम रिव्यूज़ की बात नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करूंगी, चाहे मुझे पहले 2 महीने या 1 साल कोई ऑर्डर नहीं आया हो, फिर भी मैं कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे अपने आर्ट वर्क को फ्लॉन्ट करूंगी कि ये मेरी मेहनत है, मैंने ये इतने सालों में सीखा है, इतने महीनों में सीखा है। एटलीस्ट आपको नहीं परचेस करना है, नहीं सेल हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उसका एप्रिसिएशन तो लीजिए। इवेंचुअली ग्रोथ होती है। कभी भी एक दिन में नहीं सेल होगा आपका प्रोडक्ट। आप अगर इमेजिन कर रहे हो कि आपने डाला और बिक गया, तो नहीं, आपको पेशेंस रखना होगा। अब फिर हम वापस आते हैं अपने वहाँ पर सोशल मीडिया पर। मैंने जो कहा, सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करती रहूँगी, कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करूँगी। जब भी कोई सेल होगा तो मैं वो फीडबैक को हमेशा कलेक्ट करूँगी और फिर देखूँगी कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली सेल हो रहा है। मतलब जब आपका प्रोडक्ट बिकने लगे, जब 5 से 10 स्ट्रॉन्ग डिज़ाइंस में जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो बिकने लगे, तो उसमें से मैं एक कलेक्ट करूँगी डेटा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा बेस्ट और सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, जो डिज़ाइन कस्टमर को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है उसको स्केल करो, जो नहीं बिक रहा है उसको ब्लाइंडली प्रोड्यूस करते रहना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, जिस डिज़ाइन को लोग पसंद कर रहे हैं, जो क्रिएटिविटी आपकी लोगों को ज़्यादा रास आ रही है, मैं सजेस्ट करूँगी उसको स्केल करो, उसको और बनाना शुरू करो, उसको और रिफाइन करना शुरू करो। शायद उसमें से लोगों का टेस्ट बदल रहा हो, ट्रेंड बदलता है तो टेस्ट थोड़ा बदलता है, तो आप उसमें थोड़ा सा बदलाव भी ले आओ, लेकिन उसको पे फोकस करो। और जो नहीं बिक रहे आपके वो 5 से 10 डिज़ाइंस में, उनको मैं सजेस्ट करूँगी ब्लाइंडली प्रोड्यूस करना बंद कर दो, या फिर करो, बहुत मिनिमम रखो, जस्ट इन केस हो सकता है कि कभी उसका ट्रेंड आ रहा हो, लेकिन उस पर अपना ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। फाइनल थॉट, क्या रेजिन आर्ट से पैसे कमाए जा सकते हैं? अब पूरा बातें आपने सुन ली, इतने सारे सेगमेंट्स अटेंड कर लिए, तो अब आपके जहन में एक बात आएगी, तो सच में क्या हम रेजिन आर्ट से पैसे कमा सकते हैं? क्या रेजिन आर्ट्स हमें साइड बाय साइड हसल्स की तरह या फिर मेन स्ट्रीम मनी दे सकता है? या मैं कॉलेज में हूँ, मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए रेजिन आर्ट्स बिजनेस कर सकती हूँ? तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन
रेजिन को बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ आर्टिस्ट बनना इनफ नहीं होता। इतना तो आप पिछले कुछ मिनटों में 20 मिनट या 18 मिनट जो भी सुना आपने, उसमें आप ये जान गए होंगे कि रेजिन को बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ आपका आर्टिस्ट होना काफ़ी नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैं बिजनेस खड़ा कर रही हूँ, आई डोंट थिंक सो। आपको थोड़ा क्रिएटर बनना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा स्मॉल बिजनेस होता है स्टार्टिंग में, तो हमें सारे काम खुद ही करने होंगे। तो हमें आर्टिस्ट भी खुद बनना पड़ेगा, फोटोग्राफर भी, मार्केटिंग टीम भी हम ही है, सेल्स पर्सन भी हम ही है, और हमें प्रमोशन भी हमें करना है। तो सारा ऑल इन वन शॉप आप ही हो अपने बिजनेस का, जिसको कहते हैं वन मैन आर्मी। आप सारे काम खुद कर रहे हो, ठीक है। तो मैं कहूँ तो आपको क्रिएटर भी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा मोटा सा फोटोग्राफर साइड भी रखनी होगी, मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ेगी, और थोड़ा छोटा बड़ा सा सेल्स पर्सन भी आप ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने वर्क पर बिलीव करना पड़ेगा। जस्ट अ वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलिए, आपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, कोई सेल्स नहीं आ रही है। हाँ, कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत है, आपके हर 1-2 वीडियोस पे जो रील है उस पर लाइक्स भी अच्छे खासे हैं, व्यूज़ भी थाउजेंड्स हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी सेल्स नहीं आ रही है। तो आप ये मत सोचिए कि बर्बाद है, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद, इंटरनेट का डेटा बर्बाद। जी नहीं, बस इतना समझ लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो सही ऑडियंस का वेट कर रहा है, जो रियल में उसको अप्रिसिएट करके अपने पास रखना चाहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको सच में खुद पर बिलीव करना होगा। हो सकता है आपका फर्स्ट प्रोडक्ट ना बिके, हो सकता है कि फर्स्ट रील वायरल भी ना हो सकता है फर्स्ट मंथ में सिर्फ 2 ऑर्डर आए, 0 ऑर्डर आए, बट दैट डजंट मीन योर बिजनेस इजंट वर्किंग, इट मीन्स यू आर बिल्डिंग। जो मैंने आपको समझाया अभी, आप अपना नींव तैयार कर रहे हो एक बहुत बड़ी एम्पायर के लिए, ओके। तो हैव पेशेंस, सब्र रखिए आपके सही ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुंचने का, जो आपको उस एप्रिसिएशन की प्राइस वैल्यू देने वाले हैं, ओके। अब जाते जाते, if you are listening to this episode while making your first resin piece, I want you to remember one thing. आप सिर्फ रेजिन नहीं बना रहे, आप एक स्किल बिल्ड कर रहे हो, और हो सकता है इसी स्किल से एक दिन आपका बिजनेस भी बिल्ड हो। दिस इज रेजिन टॉक विद अंजू। इट्स मी अंजू and you are listening to Resin Talk with Anju. अगर आपको आज का एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो शेयर इट विद another resin artist who need to hear this. And always remember, create, learn, experiment, and never be afraid to turn your creativity into income. तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। Until then, keep creating, keep motivated,